बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप अंदाज़ा करें कि आज इब्राहिम रईसी का जनाजा था। लोग जिस तरह धाड़े मार मार कर रो रहे थे, जिस तरह वो अपने लीडर यानी इंटरनेशनल मीडिया पर आप देखिए रिपोर्ट ये हो रहा था कि जी ईरान के लोग खुश हैं। आप मनाजिर देखिए, वो धाड़े मार मार कर रो रहे हैं और पूरा ईरान सोग में डूबा है। लेकिन ये सच है कि उनको अपनी गवर्नमेंट पर इतबार नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में रूस के अंदर मामलात कुछ ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि अमेरिका ने हालिया जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें उन्होंने कहा था उनके मीडिया पर कि दो जगह पर हमने रिजीम चेंज करना है, ईरान में और रूस में। पहले में तो ऐसा लग रहा कि हो गया है और दूसरे में होने की तैयारी है। अब इस सारी सूरत हाल में रूस उस चीज को बड़े और अंदाज से देख रहा है और मामलात काफी गड़बड़ वाले हैं। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि रूस ने इस वक्त हंगामी बेसिस पर यूक्रेन हो गया है कि जी न्यूक्लियर हमला करना है, न्यूक्लियर मामला हुआ है। ना रूस ने इसका कोई पहले ऐलान किया था, ना कोई सूरत हाल है। जैसे ही ईरान के सदर का ये हादसा हुआ है, हादसा कह ले, उन पर हमला हुआ है, आप बताइए कि भारत से लेकर मिडिल ईस्ट में लेकर अमेरिका से लेकर पाकिस्तान से लेकर पूरे वर्ल्ड में एक्स पर ट्विटर पर मुसाद टॉप ट्रेंड में था। उसका क्या मतलब है? सारी दुनिया ये कह रही थी कि ये मुसाद का काम है, ये उनका काम है। इंडिया ने इस पर काफी हद तक बातचीत की। अब आप सोचे जरा कि उसके बाद अगला जो मरला है, इससे पहले कि वहां पर कोई सूरत हाल हो, वो पहले ही पुतिन ने लाकर तैयारी शुरू कर दी है कि भाई हमने ये सारी तैयारी कर दी है कि मेरे सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। आप लोग ये जो हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी पुतिन के जो दौरे हैं, यानी जिस जगह पर उन्होंने जाकर दौरे करने और ये तमाम चीजें, वो गैर जरूरी दौरे जो हैं सारे के सारे मनसूख कर दिए गए हैं कि आप कोई गैर जरूरी दौरा नहीं कर सकते, किसी से फिलहाल मिल नहीं सकते। देखिए, पुतिन ने जैसे ही मुलाकात की चाइना के सदर से, उसके बाद उनका ईरान के साथ एक मामला था और गालिबन कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही थी कि उसके बाद यानी ईरान के सदर से भी उनकी मीटिंग होनी थी। कोई दौरा उधर का हो जाता या वो उधर चले जाते, कोई ये तमाम चीजें प्लान थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने काम करना था। अब आप सोचे कि ये जो उन्होंने सारी सूरत हाल में उनको लग रहा है कि रिजीम जो उधर हो जाएगा, ये एक्सरसाइज में उन्होंने काम किया है जो काम अधूरा रह गया था ईरान के हवाले से। इस एक्सरसाइज में न्यूक्लियर आर्म तो आपने देखा ये काम करने जा रहे, एयर लॉन्च मिसाइल, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का भी यानी इस्तेमाल उन्हें करना है कि कैसे डिलीवर किए जाते हैं, कैसे उन्होंने वारहेड ले जाना है। असल में ये जो हाइपरसोनिक है या बैलिस्टिक है या आप क्रूज मिसाइल है, इसमें आप सिर्फ वारहेड लगा दें न्यूक्लियर का तो एटमी हमला है। तो सबसे ज्यादा दुनिया में आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड है, दोनों को मिलाकर 10,000 से ज्यादा दोनों के पास। यानी आप ये सोच रहे 5,000 दफा एटमी हमला कर सकता है रूस, इतना पावरफुल है रूस। सो अब रूस ने बड़ा तगड़ा पैगाम दे दिया है कि जो ईरान के सदर के साथ किया है, हमारे साथ करने की गलती ना करना, हम ये काम नहीं होने देंगे। लेकिन बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है, जो साइलेंट मोड इस वक्त चल रहा है। आप ये सोचेंगे ईरान का वो बड़ा अलार्मिंग है। उधर आप ये देखें कि इस वक्त इजराइल के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें भी बड़ी एहतियात से काम लिया जा रहा है। देखिए, इसराइल इस वक्त पुतिन को नहीं पसंद करता, ये बात आप समझिए। ना वो करते, ना कोई ऐसी सूरत हाल है, और वो पूरी तरह चाहेंगे। असल में सबसे ज़्यादा इसराइल को तकलीफ थी रूस से। आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने एक कॉल की थी, हंगामी कॉल थी, ये पुतिन से बातचीत की थी और 50 मिनट वो मीटिंग छोड़कर चला गया था। यानी आप ये सोचो, कैबिनेट की हंगामी मीटिंग थी हमले से पहले, और वो छोड़कर गया और उसने कहा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, आप सपोर्ट कर रहे हैं हिजबुल्लाह को, ईरान को, होशियों को, और आपकी वजह से आज हम पर ये जंग मुसल्लत है। तो उसने कहा था कि आप अगर ये स्टेटस को बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपको पलट कर हमला नहीं किया जाएगा? बेहतर ये है कि इस रियलिटी को आप जितनी जल्दी तस्लीम कर रहे हो उतना बेहतर है कि ये दो रियासी फार्मूला है। अगर आप ये समझेंगे कि इजराइल पूरी तरह कब्जा कर ले, इलाके फतह कर ले, ये नहीं हो सकता। आपको ये काम करना पड़ेगा। वो कॉल बड़ी खतरनाक थी, 50 मिनट तक रही थी, और बाद में इजरायली मीडिया ने कहा था कि बहुत शदीद तलखियां हुई हैं और बड़े ही तल्ख नोट के ऊपर वो गुड बाय कॉल यानी खत्म हुई थी।
कोई अच्छा गुड बाय नहीं था, बड़े खतरनाक और बड़े धमकी आमेज मामला थे। और उसमें उन्होंने कहा था कि आपकी वजह से सारा काम हुआ है, यानी ये सारी सूरत हाल है कि आप ईरान को सपोर्ट करें। अब आप ये सोचें कि वो स्टैंड किसने लिया हुआ था। ये इब्राहिम रईसी थे जो ईरान की जानिब से मिसाइल बना बना कर रूस को दे रहे थे। रूस असल में उनसे अरबों डॉलर्स की ड्रोन ले रहा था। उनकी इकोनॉमी बेहतर होती है, वो अरबों डॉलर आगे जाकर इस्तेमाल होते हैं हूथियों के पास, हमास के पास और इसी तरह हिजबुल्लाह के पास। तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो हम काम ये करते हैं कि एक बंदे को रास्ते से हटाते हैं। वो उन्होंने सारा काम कर दिया और आफरीन है कि ईरान इससे कोई सही सूरत हाल सामने लाने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि चुप सबको लग गई है। आयतुल्ला खामनई से लेकर उनके आर्मी चीफ से लेकर उनके तमाम लोगों को चुप लग गई है। ना उनके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, ना उनके पार्लियामेंटेरियन, सब चुप हैं। ठीक है, शो का माहौल है, लेकिन आप इसको इतना, यानी ये वेदर का मसला है, फलाना मसला है, कि आपका पूरी तरह एक स्टेट ऑफ हेड मारा जाता है और सेकंड नंबर वाला बंदा भी मारा जाता है और कोई पूछने को तैयार नहीं कि आयतुल्ला अली खामनई जाते नहीं है, क्या कल को उनके साथ ये हादसा हो जाए। फिर इस सारे मामले पर जो तहकीकात जो चीज़ है, ये वो रूस ने आगे बढ़कर कहा है कि भाई हम तैयार हैं। देखिए, एक तो वो रिपोर्ट अपनी प्यूटिन तैयार कर रहा है, वो तो सूरत हाल ठीक है। दूसरा, वो आगे बढ़कर एक और काम करने वाला है कि उसने कहा मैं ईरान को सपोर्ट करूंगा। आप बताएं ना। बहरहाल इस मामले को किसी सूरत कोई हजम नहीं करा और जैसे ही अब प्यूटिन ने ये काम, जो टर्म थी प्रेसिडेंट की वो खत्म हो चुकी है, उसे इलेक्शन नहीं किया, वहां मार्शल लॉ लगा हुआ है, कानून सारे वो खुद ही दोबारा से, वो डिक्टेटर है, यानी वो सही मायनों में इस वक्त वो कोई इलेक्टेड नहीं है, उसकी टर्म खत्म हो गई है, वो पूरा हो गया है। तो वो अब दोबारा इलेक्ट तो यूक्रेन की आवाम उसको करने नहीं वाली, तो उसने इस वक्त सोल पूरा लगा हुआ है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बाकी सारे उसको कह रहे हैं। इवन आप अंदाज़ा कीजिए कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग वो भी शदीद नाखुश हैं क्योंकि उनके इत्तेहादी थे इब्राहिम रईसी, उनको मार दिया गया है, या वो जिस तरह भी शिकार हुए हैं, बहरहाल उसको मार दिया गया है। हवा में जिस तरह फटे हैं, सारी दुनिया को पता है, उनको मारा गया है। सो इस सारी सूरत हाल में वो ये समझ रहे हैं ईरान का जो इतना ज़बरदस्त काम था। देखें, चाइना का इत्तेहादी, रूस का इत्तेहादी और नॉर्थ कोरिया का। और एक बात बड़ी अजीबो गरीब है कि एक लीडर को मारकर बाकी मुस्लिम कंट्रीज को बड़ा तगड़ा पैगाम दिया गया, बहुत तगड़ा पैगाम दिया गया है कि कोई अपनी लिमिट क्रॉस करके आगे नहीं जाएगा। आप ये सोचें, गौर करें, इतना बड़ा वाकया हो गया, किसी ने उठकर ये तक बात नहीं कही कि भाई इसकी तहकीकात करके, और साथ ये बताएं, ईरान में हमेशा ही होता था, कोई मामला होता था तो साथ वो ये कहते थे हम इसकी करने जा रहे हैं तहकीकात, अगर इसके पीछे इसराइल का हाथ निकला तो फिर हमारी तरफ से भरपूर जवाब तैयार। यानी ये मामला होता था हमेशा से, हत्ता कि वो कर पाते थे, प्रॉक्सी के जरिए हमले करते थे, अब तो वो ताकत बन गए। ईरान ने अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, कुछ भी नहीं कहा। बस एक ही बात है, इब्राहिम रईसी बड़े अच्छे थे, मुहिब्बे वतन थे, फलाना थे, ये वो, बस ये चूरन चला। भाई ये सबको पता है, आगे बढ़े ना। ईरान के अंदर आज जनाजे पर जितने लोग मौजूद थे उनके, वहां से उठा लें आप, वहां की और उनका सोशल मीडिया उठा लें, और जो ईरानी ओवरसीज में है आप उनकी ट्वीट्स पढ़ लें, आपको पता ये चल जाएगा। इनमें से एक बंदा ऐसा नहीं है, एक बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि ये नेचुरल मौत थी या ये मौसम की वजह से थी। कई इंटरनेशनल सतह पर उन्होंने सर्वे करवाए और पता ये चला है कि 80-90% इंटरनेशनल सतह पर, जिनमें ईरान और नॉन ईरानियन भी शामिल है, वो कहते हैं कि ये हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है। देखिए, अब तो सारी सूरत हाल बड़ी क्लियर नजर आ गई है कि जिस तरह वेदर के मसले थे, जो कॉल नहीं गई, को पीछे नहीं पता चला, अब रूस इस सारी सूरत हाल को देख रहा है कि इस सारे मामले पर क्या हम टारगेट होने वाले हैं। बिल्कुल वो इस वक्त तैयारी के मराहिल में, उन्होंने इसके बाद रूस को भी नहीं छोड़ना, पुतिन को भी नहीं वो छोड़ेंगे। आप गौर करते जाए ना जरा, कौन कौन रास्ते के अंदर आ रहा है। अर्दुगान ने उधर ये बात कह दी है, अर्दुगान इस वक्त शदीद परेशान है, उसे कहती मेरे खिलाफ अंदर से एक बगावत हो रही है और मुझे भी रास्ते से हटाने की इस वक्त तैयारी है। आप गौर करें कि किन किन मुल्कों में काम चल रहा है जिन्होंने थोड़ी सी भी अकड़ दिखाई है, थोड़ी सी या बड़ी अकड़ दिखाई है इजराइल के खिलाफ। अर्दुगान ने हत्ता के इजराइल के साथ दोस्ती है उनकी, हथियार वो दे रहे थे, अब आकर उन्हें एक स्टांस लिया कि उन्होंने हथियार देना बंद किया और एक ऐलान किया था। उसने कहा था अर्दुगान ने, उसने कहा कि अगर हमास को शिकस्त हो गई तो फिर तुर्की हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसने कहा फिर अगला इंतौलिया है क्योंकि इन्होंने हमला करने आना है। अब ये बात जब जैसे ही कही अर्दुगान ने, उसके बाद अर्दुगान ने अगली बात ये कही, उसने कहा जी मुझ पर, उसने हंगामी मीटिंग तलब की
कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत हो रही है और वो फौज के अंदर से हो रही है। और उनके इत्तेहादियों ने भी ये बात की, उन्होंने कहा जी ये हो रही है, बहुत बड़ी बगावत है और ये जिस तरह पहले हुआ था एग्जैक्टली उसी तरह की हो रही है। हत्ता कि जो बहुत ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स थे, टीचर्स थे, इसके अलावा फौज में थे, एयरफोर्स में थे, पुलिस में थे, एजेंसियों में थे, हर जगह से अर्दोगान ने चुन चुन कर लोगों को निकाला, उनको सजाएं दी और बहुत ज़्यादा सजाएं ऐसी थी जो उम्र भर के लिए सजाएं थी, यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब ये आप अंदाज़ा कर लें, एक तरफ अर्दोगान के साथ ये सूरत हाल हो रही है, यानी दूसरी जानिब आप ये सोचें कि अर्दोगान को निकालने की तैयारी है, हर जगह पर ये काम हो रहा है। उन्होंने देखा कि आप सोचें ना, जब इब्राहिम रईसी ने उठकर ये बात कही थी कि तुर्की को हम आपको देने को तैयार हैं, यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को कहा, और आप देखिए उसके बाद वो बंदा ही नहीं रहा। फिर उसके बाद अब अर्दोगान की सूरत हाल है। देखिए अर्दोगान का मसला ये है कि अर्दोगान ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई ऐसी, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ मारने की, उसने कहा कि मेरी गवर्नमेंट गिरा कर, यानी फौज के दम पर ये काम करने की एक तैयारी है बहुत बड़ी। और एक बड़ी अजीब बात है कि अर्दोगान के इत्तेहादी ने यहाँ तक बात की, उसने कहा कि आपको पता है कि अब आप पुलिस के कमिश्नर्स को, 2-4 लोगों को हटाने से मसला हल नहीं होगा, ये अंदर तक पेनिट्रेट कर गया मामला। यानी इतनी हद तक खतरनाक सूरत हाल है कि ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ, एक बात याद रखिएगा, अगर अर्दोगान की गवर्नमेंट हटाई या रूस के अंदर रिजीम चेंज हुआ या चाइना के खिलाफ कोई मामला करने की कोशिश, चाइना चले पावरफुल है समझ आती है, लेकिन यहां 2 जगहों पर अगर करने की इन्होंने कोशिश की तो अमेरिका उसको एक्सेप्ट कर लेगा, या अमेरिका दुनिया में कहता है कि वो थोड़ा सा ढिंढोरा पीटेगा और फिर उसके बाद सारी सूरत है। आप ये देखें इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है वो तबाह हुआ है, तो आप जानते हैं अमेरिका ने क्या, उन्होंने कहा इन्होंने हमसे मदद मांगी थी, जब वो तबाह हुआ था हमसे मदद मांगी थी कि आप हमें लोकेट करके दें। अब आ गई ना वही बात जो आपको समझने वाली है, लोकेट कैसे। असल में सिग्नल आए थे वहां से, और वो जो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग थे उनमें से 2 की जानिब से कांटेक्ट हुआ था, सिग्नल आए थे और कहा गया था कि जी यहाँ पर है, फलाना है। जिस जगह पर वो गए वहां पर वो मौजूद ही नहीं थे, यानी कोई मैनिपुलेट कर रहा था, कोई जानबूझकर गलत सिग्नल भेज रहा था ताकि इनको पता ना चले। वो 2 राब्ते हुए उतनी देर, 18-20 घंटे तक उनको पता नहीं चल सका। फिर उन्होंने बाद ड्रोन्स निकाले, ड्रोन से स्कैन किया एरिया, कई ड्रोन्स थे, सारी उनकी फोर्सेस आई, लोकेट करते रहे, घंटों ड्रोन्स उड़ाए, दिन जाकर उनको पता ये चला कि अच्छा ये यहाँ पर हमें एक हेलीकॉप्टर नजर आया है। अजीब बात यह है कि सैटेलाइट फोन भी नहीं पता इनको कहाँ पर है, ना मेडे कॉल गई है कोई, ना पीछे कोई एयर कंट्रोलर से राब्ता हुआ है, और ईरान ऐसे चुप करके बैठा है कि जैसे कुछ हुआ नहीं। चले आप ये बात समझ आती है कि 100 का मामला है, आप कम से कम आपकी कौम ये जानना चाह रही है, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है, वो कह रहे हैं ये हुआ क्या है, हमारा सदर मारा गया है, हमारा मुस्तकबिल का सदर मारा गया है, फॉरेन मिनिस्टर जो है, और फॉरेन मिनिस्टर भी ऐसा तगड़ा कि दुनिया में 4-5 ऐसे फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे होकर पूरी दुनिया चला रहे हैं। आप इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर तगड़ा नहीं है जितना फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका, भारत का, चाइना का, रूस का और ईरान का तगड़ा, दुनिया में कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं। 4-5 मुल्क हैं, इनसे ज्यादा अच्छे फॉरेन मिनिस्टर किसी के पास ही नहीं है। इंडिया के जयशंकर, जो मर्जी आप कह रहे हैं, वो बंदा इतना तगड़ा है, सही उसने पहले सफीर बनकर काम किया, फिर चाइना में रहा, और फिर अब जिस लेवल पर उसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह आप देख लें दुनिया में और कोई मिसाल आप बता दें। सो इनके बंदों को मारे जाना, और उसके बाद अब रूस असल में कोई भी स्टोन जो है वो ऐसा खाली नहीं छोड़ना चाहता। वही समझ रहे हैं कि अगर आप ये काम करने की कोशिश करेंगे तो हम पूरी तरह तैयार हैं। सो लिहाजा अब वो आप सोचे ना कि जब ये दाइश का हमला हुआ था, आप गौर करते जाए किन किन कंट्रीज में काम हो रहा है। अब गौर करें, पंजशीर के अंदर एक ग्रुप उठता है और वो तालिबान के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और वो कहते हैं जी हमने तो इनको मानते नहीं फलाना। अब वहां से देखे, और वो उसके बाद अफगानिस्तान में एहतजाज शुरू हो रहा है तालिबान के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि हमें आपकी गवर्नमेंट नहीं तस्लीम फलाना। फिर पंजशीर का ग्रुप अलहदा हो जाता है। फिर उसके बाद रूस के अंदर एहतजाज हुआ था और बड़े पैमाने पर हुआ था, जिसको ब्रिटेन ने कहा, इसको CIA ने बैक किया है। उसके बाद आप देखिए तुर्की के अंदर ये मामला है, वो कह रहे हैं ये काम हुआ है। फिर एक मुस्लिम कंट्री के लीडर के हवाले से कहा गया था कि जी उसके साथ भी ये काम होने वाला, उसकी जान को खतरा है। अब इब्राहिम रईसी का जो मामला है वो भी हुआ है। और उसके अलावा आप निगाह दौड़ाए, जो भी मुस्लिम लीडर खड़ा हुआ है अमेरिका के खिलाफ, उसका हाल देख लें, या वो दुनिया में नहीं रहा, या वो इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है, या वो जेल में है, या कुछ भी है, दुनिया में आप नजरें उठाकर देख लें। सो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये इंडिकेट कर रही है
कि हर कुछ जो चीज़ें नज़र आ रही है वो अच्छी नहीं है, भयानक है, भयानक ज़दा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।